डॉक्टर बकरुद्दीन एक नई वीडियो। और जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए, और जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। जो इस टाइम इंजेक्शन मेरे हाथ में है वो एफसीएम के नाम से है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। इसका जो फार्मूला है 500 मिलीग्राम 10 ml की वायल होती है, उसके अंदर ये होता है। ठीक है, अब जो फार्मा है इसकी जेनेक्स फार्मा है। जेनेक्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेली रूटीन में यूज़ हो रही हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। अब दूसरे ब्रांड्स जो हैं, पाकिस्तान के लीडिंग ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी महंगी इसको कॉस्ट कर रहे हैं। वो 3000, 3400, 3300। तो ये इस वक्त जो इंजेक्शन मेरे हाथ में ये 2450 रुपीज़ का है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के नाम से है। अच्छा, होता क्या है, जब हम एक पेशेंट हमारे पास आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वो हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम उसे जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो हमें पेल नज़र आता है, काफ़ी जो है वो पीला, जिसे हम पीला बिल्कुल नज़र आता है। तो उसको क्या करते हैं, हम आइज़ के नीचे देखते हैं। ठीक है, वो भी हमें जो है वो वहाँ पे क्लियर कट पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है वो अनीमिया का है, इसमें खून की कमी है, ये खून की कमी का शिकार है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एक टेस्ट है सिंपल सा, एक सीबीसी करवा लेते हैं हम। तो सीबीसी के अंदर उसका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो काफ़ी कम आ जाता है। ठीक है, ये हमारी कंफर्म डायग्नोसिस बन गई कि ये अनीमिया तो है। अब हमने जो देखना है वो एमसीवी देखते हैं हम। अगर एमसीवी जो है लेस देन 80 होता है, 70, 76, 78, 79, तो हम इस तरफ जाते हैं कि पेशेंट को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो ये जो आयरन का इंजेक्शन है, ये फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज बेसिकली डेरिवेटिव फॉर्म है आयरन की। तो ये आयरन को प्योर आगे बॉडी के अंदर जाके आयरन ब्लड की जो है वो सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, ये आयरन जो है अगर कोई ओरली नहीं ले सकता, या मतलब उसकी जो इंडिकेशन है वो इस तरह की हैं कि जैसे उसको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है या 8 तक ब्लड है। ठीक है, उसकी एचपी जो है वो हीमोग्लोबिन 8 है या 8.5 है, जो 7.5 पे भी समटाइम्स। वैसे 7.5 पे आगे जो है वो रिकमेंडेशन शुरू हो जाती है 7 पॉइंट से। अगर बिलो है एचपी तो उसमें हम ब्लड को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास ये मोर देन 7.5 है तो वहाँ पे हम ये आयरन का इंजेक्शन जो है वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, देना कैसे है, ये डोज कैसे है इसकी, 100 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर एक इंजेक्शन जो है उसका डिफरेंस होना चाहिए तकरीबन 6 से 7 दिन का, तब जाके दूसरा इंजेक्शन जो है वो देना चाहिए। अच्छा, एक बात जो न्यू उसमें तहकीकात में आई है वो ये है कि हमने करना क्या है, अगर कोई पेशेंट फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज की ड्रिप लगवा के हमसे गया है तो हमने उसे अगले 5 से 7 दिन तक ओरल आयरन नहीं देनी बिल्कुल भी। अगर कोई वो टैबलेट लेता है अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है, अगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर तो उसे हम कह सकते हैं। अगर ये ज़रूरी नहीं है तो फिर हम उसे ये टैबलेट यूज़ जो है ये कुछ टाइम के लिए 6 से 7 दिन के लिए हम उसे कहते हैं कि आपने मज़ीद टैबलेट जो है वो यूज़ नहीं करनी। इसी तरह इसकी जो इंडिकेशन हैं, ये इंडिकेशन पे तो बात हो गई। कंट्रा इंडिकेशन में ये है कि अगर कोई पेशेंट आपका सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, अनटिल अनलेस के वो डायलिसिस के ऊपर नहीं है। अगर डायलिसिस पेशेंट है तो फिर आपने वहाँ पे आयरन जो है वो कंसल्ट करके देनी है। अगर तो वो डायलिसिस उसका नहीं होता, ठीक है, और उसकी एचबी जो है वो डाउन है, क्यों डाउन है, क्योंकि वहाँ पे जो किडनी है उनके अंदर हमारी एरिथ्रोसाइट्स जो एरिथ्रो साइट्स की फॉर्मेशन होती है वो किडनी के अंदर होती है। ठीक है, तो इसीलिए एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन वहां से निकलती है, तो वो क्या है जो ब्लड बनाने में मेन रोल प्ले कर रहा होता है। अगर तो सीकेडी का पेशेंट विदाउट डायलिसिस है तो वहां पे हम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर फेरिक कार्बोक्सी जो पेशेंट है वो डायलिसिस के ऊपर है तो फिर आपने जरूरी अपना जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो कंसल्टेंट है आपका, उसके मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो है वो इनका क्लेम है, डिफरेंट जो ब्रांड लीड कर रहे हैं, कंपनियां इसकी ये लीड कर रही हैं कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही मतलब एक इनकलाबी वो है, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगी है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन है उसके लेवल को 2 ग्राम पर डेसीलीटर तक वो अपर लिमिट में ले जाती है। वैसे क्लेम है कि 22 डेज तक मतलब इसका जो इफेक्ट है वो आता है, तो 22 डेज के बाद अगर आप अपना सीबीसी करवाते हैं तो वो 2 ग्राम पर डेसीलीटर तक रेज हो जाती है एचबी। तो ये बहुत ही अच्छी और यूज़फुल प्रोडक्ट है।
ठीक है, जिन लोगों में खून की कमी का शिकार हैं जो, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये 10 ml की वायल होती है इसके अंदर, ठीक है, उसको 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम में लगानी चाहिए, जिससे ये है कि जो रिएक्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। वैसे जो इसकी आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है, ये जो फेरिक कार्बोक्सी है, इसमें रिएक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये जो है आज की हमारी वीडियो थी।